अपने हाथों को साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। खांसते या छींकते वक्त मुंह और नाक को हर बार नए टिश्यू पेपर या अपनी कोहनी से ढांप लें। अपनी आंखों, नाक और मुंह को हाथ बिल्कुल ना लगाएं। बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलें। अगर आपको खांसी, नजला या सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो तो फौरन टेस्ट कराएं। नाज़रीन, मेरा घर मेरी जन्नत, घर रहिए, महफूज रहिए। ये पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की ट्रांसमिशन है जो कि चल रही है कोरोना वायरस के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से आगाही मुहिम, बाकायदा कैंपेन जो है वो लॉन्च की गई है पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की तरफ से। और मैं हूँ रिजवान रौनक, मेरे साथ हैं साइमा मिन्हास। आपका तारुफ जो है वो डेफिनेटली अपने नाजरीन के साथ बिल्कुल है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो साइमा, सबसे जो बेहतर बात हमें नजर आती है वो ये कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का फजल है, हुकूमती इक़दामात की वजह से, अवाम के ताउन की वजह से भी, यानी ये कहना बिल्कुल सही है कि बेशक एक्सपेक्ट ना किया जा रहा हो कि अवाम ताउन करेगी, लेकिन अवाम ने ताउन किया है। और आगही मुहिम की कामयाबी की वजह से लोग कोरोना वायरस का उस तरह से हमला पाकिस्तान पर नजर नहीं आया है। 2458 अफराद में अभी तक वायरस की तस्दीक हुई है। लेटेस्ट जो फिगर हमारे सामने मावन खसूसी से है डॉक्टर जफर मिर्जा ने रखी है। और 100 खुशाइन पहलू ये है कि 126 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। बिल्कुल, मैं यही से बात को आगे बढ़ाऊंगी रिजवान। जिस तरह आपने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पाकिस्तान में तादाद उस तरह से नहीं है जिस तरह से एक्सपेक्ट की जा रही थी, या अगर हम मुवाजना करें यूरोप से, अगर हम मुवाजना करें इटली, अमेरिका या चाइना में भी जब एक वक्त था तो कितनी बड़ी ग्राफ कितनी तेजी से बुलंद हुआ और फिर नीचे आया। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छी एक बात ये लगी जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का वज़ीर आज़म साहब मुराती पैकेज का अनाउंसमेंट कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि हमें इस खुशफहमी का या गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए कि कुछ ये बात बहुत गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पर भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी, और लोगों में ये कुछ आ गई थी खाम ख्याली कि हमारी शायद रेजिस्टेंस पावर, इम्यून सिस्टम, हमारी कुव्वत मुदाफियत ज्यादा है तो इस वजह से केसेस ज्यादा सामने नहीं आ रहे। तो अभी हमें इस खुशफहमी का शिकार नहीं होना, क्योंकि इसका नुकसान ये भी हो सकता है कि हम खुशफहमी का शिकार होकर वो तमाम जो प्रिकॉशनरी मेजर से या एहतियाती तदाबीर हुकूमत की जानिब से, पीटीवी न्यूज के इस प्लेटफॉर्म से और मुख्तलिफ आगाही मुहिम के जरिए जो आप तक पहुंचाई जा रही हैं, आप कहीं उनको ईजी ना ले लें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, हम शुक्र अदा करना चाहिए। एक मुझे ये भी वजह लगती है रिजवान कि हमारे यहाँ चूंकि देर से आया तो हमें मौका मिला कि जो बाकी ममालिक का तजुर्बा था हमने वो अपने ऊपर अमल किया। अच्छा साइमा, इसमें एक और बात जो जैसे कल 2-3 दिन से मुसलसल बात हो रही है तकरीबन डॉक्टर अताउर रहमान साहब से भी, और वैसे जो एक लेटेस्ट रिसर्च है वो भी ये कि कोविड-19 जो है वो स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है अपना। एक वजह, बिल्कुल एक वजह ये भी हो सकती है, होना नहीं मतलब इसमें किसी किस्म का हमें जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना चाहिए। इम्यून सिस्टम बेहतर हो सकता है और हुकूमती इक़दामात की वजह से बर वक्त लॉकडाउन करना, बर वक्त लोगों को आगाही देना, अपने घरों तक लोगों ने महदूद किया, इस वजह से भी हो सकता है। और तीसरा एक जो खास वजह ये भी हो सकती है कि स्ट्रक्चरल चेंज आया है कोविड-19 के स्ट्रक्चर में। उसमें अब ये जरूरी नहीं है कि जो चाइना या यूरोप की तरफ जो फैला है नाजरीन, वैसा ही पाकिस्तान या थर्ड वर्ल्ड की तरफ यानी साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया की तरफ जो है वो गया हो, ऐसा नहीं है। कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं और यही वो एक यानी नेगेटिव पॉइंट भी इसको इस तरह से लिया जा रहा है कि अमूमन ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन, वायरोलॉजिस्ट जो है वो वैक्सीन बनाते हुए नजर तो आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है जब तक वैक्सीन बने ये मजीद अपना स्ट्रक्चर चेंज कर चुका। बिल्कुल सही जी। डॉक्टर शहबाज गिल इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं। पाकिस्तान शहबाज गिल इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है, तो मैं चाहूंगी कि हम उनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जो मजीद क्यूरीज है या लोगों के ज़हन में, हमारी ट्रांसमिशन का मकसद ही यही है रिजवान कि लोग जो जानना चाह रहे हैं और जो बदलती हुई सूरत हाल है उस हवाले से उनको न सिर्फ आगाही फराहम कर रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ क्या किया जा सकता है और मजीद किन एहतियाती तदाबीर की जरूरत है हम वो भी बताना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगी कि रिजवान जी नाज़रीन, डॉक्टर शहबाज गिल ने हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पंजाब हुकूमत क्या करने जा रही है, किस तरह से जो है वो चीजों को आगे लेकर चलिए, सबसे बड़ा सूबा है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहबाज गिल साहब। जी बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज में हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का। सूबा पंजाब सबसे बड़ा सूबा है,
सबसे ज्यादा काम आपको करना है, सबसे बड़ी टीम जो है वो आपको चाहिए, आबादी बहुत ज्यादा है, चैलेंजेस आपके सामने बहुत ज्यादा हैं, अब तक की और एक होलिस्टिक व्यू अगर आप हमारे नाजरीन के सामने रख सकें कि क्या सिचुएशन है, किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, एंटीसिपेट क्या कर रहे हैं आप सूबा पंजाब में? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं पहले तो आपको क्लैरिफाई कर दूं कि मैं आप पंजाब में नहीं होता, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जी जी PM ऑफिस में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी ही हुकूमत, पार्टी की हुकूमत है पंजाब जी जी, तो उस वजह से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। जी जी, श्योर श्योर। पंजाब में अभी तक तकरीबन 17,000 लोगों के टेस्ट हो चुके हैं। राइट सर। और पंजाब में एक बड़ी अमाउंट चीफ मिनिस्टर साहब ने सैंक्शन की है, जिसमें तकरीबन हर डिविजनल लेवल पे वो कोशिश कर रहे हैं कि लेवल 3 की जो लैब होती है, जो बेसिकली कोरोना को टेस्ट कर सकती है, उसको उस पर अपग्रेड किया जाए, ताकि हम हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोगों को टेस्ट कर सकें फौरी तौर पर। तो एक तो अगले चंद दिनों में आपको ये बड़ी तब्दीली नजर आएगी कि पंजाब में बहुत बड़ी टेस्टिंग की कैपेसिटी हो जाएगी, जो कि मेरे ख्याल में थोड़े दिनों में पंजाब की पॉपुलेशन को जिनको करवाना होगा करने के बाद इंशाल्लाह शायद दूसरे सूबों को भी वो जो उस कैपेसिटी से फायदा उठाया जा सकेगा। जी। उसके साथ साथ जो मेजर्स हैं, जैसा कि पार्शल लॉकडाउन है, उसमें कुछ चीजें जो जरूरी हैं वो खुली हुई हैं, उनके लिए आवाम बाहर जाके खरीद सकती है, लेकिन जो गैर जरूरी है उस पर थोड़ी ज्यादा उसको टाइट करने का भी पंजाब गवर्नमेंट भी कर रही है, दूसरे सूबे भी कर रहे हैं, ताकि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पे रखा जाए। सही। मेरी अभी US में एक बात हो रही थी, जो स्पेशलिस्ट हैं इंफेक्शियस डिजीज के, उनसे मेरी अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो वो बता रहे थे कि अभी जिस हॉस्पिटल में वो काम करते हैं वहां पे 35 ईयर ओल्ड एक नर्स थी जिसकी डेथ हुई। अच्छा। और कॉज ऑफ डेथ ये था कि इसी वायरस ने लंग्स के साथ साथ हार्ट के ऊपर भी अटैक किया। अच्छा। तो वो जो सडन डेथ हुई वो इसलिए हुई कि वो हार्ट का अटैक, लेकिन कॉज यही वायरस। सही। तो आई नीड टू से कि लोगों को ये समझना चाहिए कि ये मजाक नहीं है, ये बहुत सीरियस चीज है। बिल्कुल। हुकूमत भी अपनी कोशिश कर रही है, आप भी कर रहे हैं, लेकिन हम सबको मिलके सबसे ज्यादा इस चीज की जरूरत है कि लोग को सीरियस लें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, अपना मुंह कवर करें, मास्क हो या स्कार्फ हो। बिल्कुल सही। अच्छा, बिल्कुल सही। डॉक्टर शहबाज साहब, आपकी मौजूददी का फायदा उठाते हुए आपसे पूछना चाहेंगे, आज की जो सबसे बड़ी खबर, बल्कि कल से इसके बारे में बहुत ज्यादा इंतजार किया जा रहा था, हम कह सकते हैं कि मच अवेटेड जो आज का मुरादी पैकेज वज़ीर आज़म ने अनाउंस किया है, जो तामीराती सन्नत के लिए, अब इस शोबे को सन्नत का दर्जा दे दिया गया है। ये यकीनन ऐसा मौका है कि जैसे वज़ीर आज़म साहब का कहना था कि हमारी इस वक्त कोरोना के साथ साथ जो गुर्बत और बेरोजगारी है उससे भी जंग है। कितना बोल्ड डिसीजन आप इसे समझते हैं, कितना बरवक्त है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन अब इसके साथ साथ दीगर लवाजमात का इहतमाम करना कितना बड़ा चैलेंज आप समझते हैं कि ये सब होगा? ये बहुत बड़ा डिसीजन है, बल्कि अगर आप ये कहें कि पूरी दुनिया में शायद हम वाहिद मुल्क होंगे जो कोरोना के साथ लड़ने के दौरान जहां का लीडर जो है वो उसके साथ इकोनॉमी को उसी वक्त चलाने की भी सोच रहे हैं। और एक बहुत बड़ा पैकेज जो पहले शायद नहीं आ सका बहुत देर से इस इंडस्ट्री के लिए, एक तो जो लोग अभी अप्रैल से शुरू करेंगे और 2020 तक खत्म करेंगे, उनको बहुत सारी मुराद मिलेंगी। जैसा कि अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारी मुराद होंगी, जैसा कि ये नहीं पूछा जाएगा कि वो पैसा कहां से आया, बिल्कुल सही जी, टैक्स, अनलेस कि अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग या किसी गलत सिस्टम से ना हो, अदरवाइज जो भी पैसा लोगों के पास उनके कारोबार में और वो डिक्लेयर नहीं है तो वो उसके बारे में नहीं पूछा जाए। फिर हाउसिंग जो सस्ती हाउसिंग है गुरबा के लिए जो है, उसमें 90% तक तमाम टैक्स खत्म कर दिए जाए। और जो लोगों का पहला घर होगा अगर अपना तो उसको भी गेन टैक्स उसके ऊपर नहीं लगेगा। तो इसमें बहुत सारी और चीजें भी आ रही हैं। विद होल्डिंग टैक्स जो है वो सरिया और सीमेंट के अलावा किसी चीज के ऊपर नहीं दिया जाएगा। तो बहुत सारी और चीजें जो अभी जब इसका नोटिफिकेशन निकलेगा तो वो आपके सामने आएंगी। सही। लेकिन इससे हम ये समझते हैं
کہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کس قدر ہاؤسنگ انڈسٹری بوم کرے گی، اور اگلے چند مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ سب سے زیادہ غریب نوکری جو ہے، اجرت جو ہے، تیزی سے وہ اسی سیکٹر میں ملتی ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بالکل اسی ایشو پر میں آنا چاہ رہا تھا کہ بالکل تعمیراتی شعبہ یہ آج کی ہائی لائٹ ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت بڑا ڈیئرنگ سٹیپ ہے، بہت بڑا اعلان ہے یہ۔ اب اس سے جو منسلک مزدور طبقہ ہے وہ سب سے بڑی تعداد میں تعمیراتی شعبہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اسی سے ایسوسیٹ کرتا ہے۔ اچھا ذرا یہ شیئر کیجئے گا کہ کوئی ایسا میکنزم یا کوئی ایسی مانیٹرنگ جو ہے اوپر سے کہ مزدور تک وہ مراعات پہنچیں، مزدور تک وہ انسینٹیوز پہنچیں، یا جو مقصد ہے وزیر اعظم کا اس شعبے کو کھولنے کا کہ غربت یا جو خطے غربت سے نیچے لوگ ہیں ان تک جو ہے وہ تمام کی تمام چیزیں پہنچتے رہیں۔ کرونا سے تو لڑ ہی رہے ہیں، غربت سے بھی لڑیں۔ دیکھیے، جب آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب دنیا کے کسی ملک میں بھی کوئی انڈسٹری چلتی ہے تو وہاں کمپٹیشن بھی آتا ہے، اور ایک کمپٹیشن یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اچھی سے اچھی اسکلڈ لیبر ہو۔ تو جب اس لیول پہ کوئی بھی انڈسٹری پہنچتی ہے تو مزدور کو سب سے ڈائریکٹ فائدہ ہوتا ہے۔ جب کنسٹرکشن سیکٹر زیادہ ہوگا تو مزدوروں کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوگی، اس سے ان کو اجرت بھی بہتر ملے گی اور فوراً ملے گی۔ تو جیسے یہ سیکٹر شروع کرے گا اپنی پرفارمنس، مزدور کو اس کا ڈائریکٹ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ صحیح۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ جو بہت سارے لوگ ڈر رہے تھے، انویسٹمنٹ نہیں کر رہے تھے اس سیکٹر، وہ نکال کے لا کے انویسٹمنٹ کریں گے، جس سے پیسہ جو ہے وہ ایک ہاتھ سے دوسرے میں جائے گا اور ایونچولی وہ ٹرکل ڈاؤن ہوگا، ایک عام انسان تک اس کا فائدہ آئے گا۔ اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پیکیج اناؤنس کیا گیا ہے اس میں بہت سی مراعات، ہم دیکھ رہے ہیں رضوان بہت سی آسانیاں دی گئی ہیں۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب، کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جو ایک فضا اس وقت ایسی ہے جو صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے، ایک ایسے دشمن کا سامنا ہے کہ جو نظر بھی نہیں آ رہا، تو پھر ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو انویسٹر ہے اس کو راغب کرنے کے لیے، تاکہ تب تک تعمیراتی شعبہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا جب تک انویسٹرز آگے نہیں آئیں گے، تو ان کے لیے کیا خاص آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کس طرح سے راغب کیا جانا چاہیے کہ وہ آئیں؟ یقیناً وہ جب انویسٹ کریں گے تو تعمیراتی شعبہ جو ہے وہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ترقی کرے گا، تو اس سے جڑے ہوئے کتنے اور شعبے ہیں، 40 سے زائد شعبے ہیں، وہ بھی یقیناً ترقی کریں گے اور اس سے لوگوں کے لیے روزگار پیدا ہوگا۔ جی، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ انویسٹر ہمیشہ موٹیویٹ ہوتا ہے فار ہز بینیفٹ۔ اگر تو اس کو آپ مناسب منافع دیتے ہیں اور ٹرانسپیرنسی دیتے ہیں اور انیبلنگ انوائرمنٹ دیتے ہیں کام کرنے کے لیے، تو نیچرلی انویسٹر کے لیے کنڈیوسو انوائرمنٹ ہوتا ہے، پھر آپ کو مزید اسے موٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ صحیح۔ تو یہ جو پیکج دیا پرائم منسٹر نے، اس میں وہ تمام چیزیں کور کر دی ہیں، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے چند مہینوں کے اندر ہی یہ سیکٹر پک اپ بھی کرے گا اور انشاءاللہ بوم بھی کرے گا۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر شہباز گل صاحب موجودگی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تھوڑا سا گفتگو کو تبدیل کرتے ہیں کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کی طرف۔ میں چاہوں گا کہ آپ اوکے پالیسی آ گئی، امپلیمنٹیشن اس کی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، بہت زبردست رسپانس پورے ملک سے آ رہا ہے سامنے، لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نوجوان رضاکار رجسٹر ہو چکے ہیں، کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کی صحت، ان کے حوالے سے، اور پھر جب جہاں جہاں یہ جاتے ہیں کس طرح سے ان کو کام جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کیا جائے گا، آگے یہ کس طرح سے کریں گے، مانیٹرنگ کس طرح سے ہوگی، یہ کچھ اگر آپ شیئر کر سکیں کہ میکنزم کیا ہوگا کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کو کام کرنے کا۔ دیکھیے، اس میں کیا یہ جائے گا کہ یہ جو کرونا ریلیف ٹائیگرز ہوں گے ان کو ڈویژن لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ٹریننگ دی جائے گی، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ وائرس جو ہے کتنا اٹیک کرتا ہے۔ اگر تو اللہ کا کرم رہتا ہے کہ ہم تھوڑا بہت اس لیول کے اوپر جاتے ہیں تو پھر شاید ہمیں کرونا ریلیف ٹائیگرز کی اس طرح سے اتنی لارجر لیول پہ ضرورت نہ پڑے۔ صحیح۔ لیکن اگر اللہ معاف کرتا ہے کہ یہ بہت بڑی تعداد میں ہو جاتا ہے، پھر ہمیں اسپریڈ ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیں ضرورت پڑے گی یقیناً، اور بہت سارے کاموں کے لیے ضرورت پڑے گی، تو پھر انہیں ڈسٹرکٹ تحصیل لیول تک گروپس میں تقسیم کر کے ان کی ان لیولز پہ ٹریننگ کروائی جائے گی، تاکہ وہ خود بھی سیف رکھیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی اویئرنیس۔
اور ان کی جو رسپانسبلٹیز ہوں گی وہ بھی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. لوگوں کو اویئرنیس دینے سے لے کے لوگوں کو کھانا دینا اور دوسری چیزیں دینے کا. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, اگر جس طرح رضوان نے بات کی ہے کورونا ریلیف ٹائیگر, اب کچھ تھوڑا سا اس کو نا بہت زیادہ کنٹروورشل بنانے کی بھی کوشش کی اپوزیشن کی جانب سے. کہا گیا کہ لفظ ٹائیگر ہٹا دیا جائے. جب ان سے مختلف جو نجی ٹی وی چینلز کے اینکرز ہیں انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ اپنی جماعت کے لوگوں کو اس میں شامل کریں گے, تو ان میں سے کسی اپنے اپنے تحفظات کا اظہار کیا گیا. انہوں نے کہا کہ لفظ ٹائیگر نکال دیا جائے, یہ تو سارے پی ٹی آئی کے وہ ہوں گے. کیا آپ لوگوں کو جو رسپانس ملا ہے, جو اتنی بڑی یوتھ نے رسپانس دیا ہے, کیا ان تمام کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے؟ میں چاہوں گی کہ اس پلیٹ فارم کے توسط سے آپ بتائیے کہ اس فورس کا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم سب کو مل کر اس جو مشترکہ دشمن ہے اس کے خلاف لڑنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے. دیکھیے, اپوزیشن انفارچونیٹلی اپوزیشن کے پاس اور کچھ نہیں ہے سیاست کرنے کو. شہباز شریف صاحب ملک سے فرار ہو چکے تھے, کرونا کی آڑ میں وہ واپس آئے. اب وہ ریلیونٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. ادروائز ان سے کوئی پوچھے کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ رکھا گیا تو ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ بالکل نہیں. ایک اچھا کام ہو رہا ہے, وہ کسی بھی طرح سے ہو رہا ہے. حالانکہ اس میں اور اس میں بہت فرق ہے. یہاں پر کسی لیڈر کے نام پہ نہیں رکھا گیا, کسی لیڈر کی والدہ کے نام پہ نہیں رکھا گیا, کوئی پرسنل اس میں ایجنڈا نہیں ہے. ٹائیگر ایک ورڈ ہے جو ہماری ہسٹری میں ٹیپو سلطان کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. ایک ہماری قصہ گوئی ہوتی ہے, مائیں بچوں کو قصے سناتی ہیں تو جوانوں کو ولولہ دینے کے لیے, جوش دینے کے لیے وہ آگے بڑھیں اور شیر کی طرح مقابلہ کریں. تو ایک ٹائیگر ہے. حالانکہ اس پہ بھی بات ہو سکتی کہ ٹائیگرس کیوں نہیں رکھا, حالانکہ اصل تو شکار ٹائیگرس کر کے لاتی ہے. تو ڈبیٹ تو جدھر کو مرضی لے جائے کوئی. تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ یہ فضول باتیں ہیں. اصل بات تو یہ کہ آئیے سب ایک قوم بن کر کا مقابلہ کریں. جی بالکل. اس وقت کے لوگ بھی آئے, پارٹی کے بھی آئے, ہم ویلکم کرتے ہیں. اب آئیے آپ کی قوم کا, کیونکہ کورونا نے یہ دیکھتے نہیں ہونا کہ آپ پی ٹی آئی جماعت پی ایم ایل این کے ہیں یا پی پی وی. کورونا نے ہو جانا ہے. صحیح. جی بالکل ایسا ہی ہے شہباز گل صاحب. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ پولیٹیکل کوارڈینیشن کی ہی ہے. پوری قوم جو ہے وہ یکجہتی کا مظاہرہ کرے. موجودہ حکومت جو ہے وہ اقدامات اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہماری نیوز ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کا. ناظرین, ڈاکٹر شہباز گل ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. مرکز کی سطح پر جو ہے وہ بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے چیزوں کو لے کر آگے چلا جا رہا ہے, چاہے وہ کورونا ریلیف ٹائیگر فورس ہے, چاہے وہ جیسے ہم بات کریں کہ ہائی لائٹ جو ہے آج کی پوری نیوز کی انڈسٹری کی وہ یہی ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے تعمیراتی شعبے کے لیے مراد کا اعلان کیا ہے. تھوڑا سا ریلیکس کیا ہے کہ آگے بڑھیں, انویسٹ کریں. تعمیراتی کام اگر شروع ہوتا ہے تو ناظرین 40 سے 42 انڈسٹریز جو ہیں وہ اس سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہیں اور بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. تو جو ڈیلی ویجرز ہیں یقیناً ان کو موقع ملے گا. یہاں ہماری لائیو ٹرانسمیشن میں وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد جب آپ سے ملیں گے تو کچھ اور بھی آج اس اہم ترین جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور کچھ مزید وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیں. جہاں کھلے دروازے, ایک نئے دور میں, ایک نئے کل میں, سال ہر سال یوں ہی کرتا رہے گا ٹیلی نور مور سے زیادہ یقین اس کل پر جو ہر پاکستانی چاہے.
क्या कोरोना की कोई वैक्सीन, दवा या इलाज है? अभी तक ऐसी कोई दवा दस्तयाब नहीं है। अलबत्ता कोरोना के मरीज की अलामात की बेहतरी के लिए उनकी देखभाल या शदीद बीमारी की सूरत में अस्पताल में दाखिला जरूरी है। अक्सर मरीज देखभाल के बाद सेहतयाब हो जाते हैं। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। इस्लाम के मुताबिक सफाई निस्फ ईमान है। आपने अपने इस आधे ईमान को मुकम्मल करके इस वायरस को मुकम्मल तौर पर शिकस्त देनी है। अपने हाथों को बार बार कम से कम 20 सेकंड के लिए धोना है। कोशिश करना है कि हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, तो इस बीमारी से आप अपने आप को बचा सकते हैं। मुख्तलिफ लोगों से मिलने, मुसाफा करने से या गले मिलने से गुरेज करें। अगर आपको छींक आती है तो छींकते वक्त कोशिश करें टिश्यू का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास टिश्यू नहीं है तो अपनी कोहनी का इस्तेमाल करें। हर आम नज़ला जुकाम या खांसी कोरोना वायरस नहीं है। कोरोना वायरस के हवाले से एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इससे मुतासिर होने वाले हर शख्स में हम अगर बात करें तो मजमूई तौर पर तकरीबन 95 से 96% अफराद ऐसे हैं जो ठीक हो जाते हैं। हर शख्स को इसकी तमाम तर अलामात जाहिर भी नहीं होती। तो आइए इन सब एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और इस मुश्किल वक्त से निपटने के लिए एक दूसरे का साथ दें। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूत कुव्वत मदाफ़त इंतहाई अहम है। ये हैं कुछ ऐसी ग़ज़ाएं जो हमारी कुव्वत मदाफ़त बेहतर बनाने में बेहद मुफीद हैं। शिमला मिर्च। शिमला मिर्च में विटामिन सी की मिकदार तुर्श फलों में पाई जाने वाली मिकदार से भी ज्यादा होती है और ये बीटा कैरोटीन हासिल करने का भी अहम जरिया है। पालक में विटामिन सी की वाफर मिकदार मौजूद होती है। पालक में मौजूद फौलाद, कैल्शियम और विटामिन ए भी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है। इसका इस्तेमाल सीने में पैदा होने वाली जलन को कम करने में मदद करता है। ब्रोकली एक ऐसी सब्जी है जिसमें विटामिन का जखीरा मौजूद होता है। विटामिन सी के साथ साथ इसमें विटामिन ए और फाइबर की भी बहुत ज्यादा मिकदार मौजूद होती है। जी, मेरा घर मेरी जन्नत, घर रहिए महफूज रहिए। महदूद हैं तो महफूज हैं और इसके साथ साथ कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। और जब बात होती है लड़ाई की, जब बात होती है जंग की रिजवान, तो यकीनन हमें उसके तमाम लवाजमात को पूरा करना होता है। जंगी हथियार हमें जितने चाहिए होते हैं और इस दफा तो दुश्मन ऐसा है कि जो दिखाई भी नहीं देता है, दिखाई भी नहीं दे रहा और फैल बहुत तेजी से रहा है। तो इसके लिए तो जरा ज्यादा मजीद अलर्ट होने की जरूरत है। बार बार एहतियाती तदाबीर टिकट्स पर भी हर वक्त आप देख रहे हैं कि 24 घंटे पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज की स्क्रीन पर चल रही होती हैं। हमारी 14 घंटे से ज्यादा की लाइव ट्रांसमिशन होती हैं जिसमें आपको बार बार याद करवाया जाता है कि अगर कहीं आप भूल रहे हैं तो भूलना नहीं है, ये याद रखना है। और हम देख रहे हैं कि बहुत हद तक लोगों को अब ये चीजें अजबर भी हो चुकी हैं, लोग इस पर अमल भी कर रहे हैं। लेकिन एक दफा फिर बताना हम भी अपना फर्ज समझते हैं कि आपका सबसे बड़ा हथियार जो इस वक्त है वो ये है सोशल डिस्टेंसिंग। आपने समाजी फासलों का ख्याल रखना है, उसके अलावा मास्क लगाना है, ग्लव्स पहनने हैं और इसके साथ साथ आपने जो ख्याल करना है वो ये है कि जो भी आपको कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से, उन हिदायत पर अमल करना है। गैर जरूरी बाहर नहीं निकलना, सफर नहीं करना। और इसके साथ साथ जो हमारे तमाम पैरामेडिक्स और हमारे जो अस्करी और जो सिविल इदारे काम कर रहे हैं, हम उनके साथ पूरा कोऑपरेट करना है, ताउन करना है। और जो सहाफी यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी जिंदगियों की परवाह किए बगैर, हमारे फनकार जो जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उन तमाम का हमने साथ देना है, उनकी मेहनतों को रायगा नहीं जाने देना। आप इन तमाम पर अमल करेंगे तो यकीन कीजिए आप न सिर्फ खुद महफूज रखेंगे अपने आप को, बल्कि अपने घर वालों को, अपने जी बिल्कुल ऐसा ही है। साइमा, हम बात कोरोना के हवाले से कर रहे हैं, ट्रांसमिशन चल रही है, आगाही मुहिम भी चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ नाज़रीन, चूंकि पूरा कारोबार जिंदगी जो है वो मफलूज हुआ है, हॉल्ट हो गया है, सस्पेंड हुआ है हर एक्टिविटी, उसके साथ साथ हम अपनी ट्रांसमिशन में बार बार ये बात जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिंदगी के नाज़रीन जो कि इग्नोर हो रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा पहलू सेहत के हवाले से एक और है, वो है थैलेसीमिया के मरीज। यानी
پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بہت زیادہ بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا تھا. بہت ساری فاؤنڈیشنز کام کر رہی ہیں بشمول ہلال احمر, سندس فاؤنڈیشن ہے, فاطمید ہے, اور بہت ساری ایسی فاؤنڈیشنز ہیں جو کہ بلڈ لیتی ہیں اور پھر آگے جو ہے وہ دیتی ہیں تھیلیسیمیا کے مریضوں کو, کینسر پیشنٹس کو, حادثے ہو جاتے ہیں ان کو, اینیمک پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو. تو اب وہ کام رکا ہوا ہے یا کافی حد تک کم ہوا ہے, اس کو کس طرح سے آگے لے کر چلنا ہے. اس سلسلے میں تھیلیسیمیا سینٹر کا دورہ بھی کیا ہے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے, F9 پارک میں لگایا گیا تھا. ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے کہ اب کیا ضرورت ہے, کس طرح سے لوگوں کو انکریج کیا جائے, کیا میکانزم ہے, اس پر بات کرنے کے لیے آپ چیئرمین ہیں سندس فاؤنڈیشن کے, ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ آفتاب صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم آفتاب صاحب. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہماری نیوز ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کا. پہلے بھی آپ سے بات ہوئی ہے, ابھی بھی وہی بات ہے کہ ایک بہت بڑا ایشو سامنے آ رہا ہے. تھیلیسیمیا کے پیشنٹس, بچے بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, ان سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے خون کی. کینسر پیشنٹس ہیں, ہاسپٹلز میں چاہیے خون, چاہیے سی سیکشن ہوتا ہے, اور بہت سارے ایسے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جہاں خون کی ضرورت پڑتی ہے. کیا سچویشن ہے اس وقت؟ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ سچویشن کلیئر کریں کہ پہلے کیا ہوتا تھا, اب کیا ہے, آپ کے پاس کتنا سٹاک ہے, کیا چاہیے, کتنی ڈیمانڈ ہے, سپلائی کس طرح سے مل رہی ہے؟ سر, سب سے پہلے تو میں تھوڑی سی کریکشن کرنا چاہوں گا. ہمارے چیئرمین تھے منو بھائی, اللہ ان کو غریق رحمت, اللہ غریق رحمت کرے. بالکل سر, وہ چیئرمین تھے سندس فاؤنڈیشن 2002 سے لے کے 2018 تک. جی. اور یہ انہی کی بدولت ہے کہ سندس فاؤنڈیشن کے آج 6 سینٹر آلریڈی ایگزسٹنگ ہیں. اسلام آباد, لاہور, فیصل آباد, گجرات, گجرانوالا, سیال کوٹ میں, اور پشاور اور کراچی میں انشاءاللہ مئی تک ہمارے 2 سینٹر اور آ جائیں. صحیح. ہمارے پاس اس وقت کوئی 6000 کے قریب مریض ہے تھیلیسیمیا کی. اچھا. ایوریج ایک مریض کو 2 سے 3 دفعہ مہینے میں خون کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ خون ان کو میسر نہ ہو تو ان کی موت واقع ہو سکتی ہے. بالکل. ہمارے جو مین سورسز تھے کورونا وبا سے پہلے وہ تھے یونیورسٹی, کالجز, جی, سے ہمیں والنٹیئر مل جاتا ہے, بلڈ اچھا ملتا ہے. اور ایج گروپ, جس گروپ کا آتھرائزیشن ہے 18 سے لے کے 60 تک, اس گروپ کے ہمیں وہ لوگ مل جاتے ہیں. مارکیٹس میں بھی ہم اپنے کیمپ لگا دیکھتے ہیں. جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے اس کی وجہ سے اب ہمارا یہ خون کا حصول جو ہے یہ آج بہت مشکل ہو گیا ہے. اس کے لیے میں بہت ہی شکریہ ادا کروں گا پریزیڈنٹ آف پاکستان کا. وہ آج خود بذات خود تشریف لائے ہمارے اسلام آباد سندس فاؤنڈیشن سینٹر میں, اور آ کے انہوں نے پوری قوم سے, بچوں سے ملے, بچوں کو پیار کیا, اور قوم سے اپیل کی ہے کہ آپ خون دیں. اور یہ وقت, اس وقت جو ہے ضرورت ہے ان بچوں کی, ادروائز ان بچوں کی موت واقع ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آئی جی پولیس سے بھی کافی ڈونیشن ہیں, تو میں ان کا بھی مشکور ہوں. پاکستان بیت المال کے ایم پی اور عباس صاحب کا بھی بڑا مشکور ہوں. اس میں بھی ہمیں سارے, وہ ہمارے وہ جوائنٹ وینچر بھی ہے, اور ہمارے اس میں کافی سپورٹ بھی ہمیں کرتے رہتے ہیں. صحیح. 2 چیزیں جو آئی تھیں وہ ڈسکشن, ایک تو تھی کہ ہمارے لیے کورونا کی جو کٹ ہے, ڈونر کا ڈونیشن لینے سے پہلے اس کا کورونا کا ٹیسٹ بہت ضروری ہے. بالکل. اس کے لیے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہے کہ جب تک جیسے یہ کٹس آئیں گی یہ سارے کے سارے تھیلیسیمیا سینٹرز کو پرووائڈ کر دی جائیں گی. صحیح. اور دوسرا جو ہے وہ ہے لوگوں کا سینٹر تک پہنچنا, ڈونرز کا بھی اور پیشنٹس کا بھی. لاک ڈاؤن میں کیونکہ پرائیویٹ گاڑیاں تو ساری بند ہے, اس کے بعد سروس ٹرانسپورٹ بند ہے, بیچاروں کا آنا وہاں پہ بہت مشکل ہو رہا ہے. صحیح. یہ 2 مشکلات ہیں جو پیش ہو رہی ہیں. صحیح. جس طرح سندس فاؤنڈیشن کا تعلق ہے تو ہمیں ایک تو خون کی اشد ضرورت ہے. صحیح. اور اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ لوگ آ کے سینٹر پہ ہمیں خون دیں اور اس کی کمی نہ واقع ہو, تاکہ ان بچوں کی زندگی جو ہے وہ ہم آگے کر سکیں. اس وبا کے دور میں یہ صدقہ بھی ہے, مال کا بھی صدقہ اسلام میں کہا گیا ہے,
जान का सदका भी कहा गया है। बिल्कुल सही। और जब आप कोई भी सदका देते हैं तो वो जो वबा है, वो जो मुसीबत है, वो हमेशा मेरा ईमान है कि वो टल जाती है। इसमें कुछ शक नहीं, हम सबका भी यही ईमान है। आफ्ताब साहब, मैं थोड़ा सा यही रिजवान के सवाल को ही आगे बढ़ाकर बात करना चाहूंगी। इस वक्त क्या स्टॉक बिल्कुल नहीं है? मैं प्रेसिडेंट साहब को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि अब हमारी उम्र के लोगों का तो ये लेते नहीं है। उन्होंने भी अपील की है, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर भी ये खबर चल रही है, और मैं देख रही थी कि हमारी इससे पहले जो लाइव ट्रांसमिशन थी उसमें भी जुबैर भी अपील करते हुए मुझे सुनाई दिए गए, और उनके साथ साथ आसमा भी कह रही थी, हमारे तमाम एंकर्स भी कह रहे हैं। अब आप क्या समझते हैं कि क्या इंतजाम होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए कि जिस तरह लोग बासानी आप लोगों तक पहुंच भी जाएं? कोई एक गाड़ी हायर की जाए कि जिस पर जो तलबा हैं जो डोनेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आए और अपना जो ब्लड है वो डोनेट करें? एक तो ग्रुप की सूरत में वो आके सेंटर के ऊपर आके हमें खून दे सकते हैं। ठीक। दूसरा ये है कि अगर वो अपनी लोकेशंस में इकट्ठा हो जाए तो हम वहां पे जाके अपनी मोबाइल गाड़ियों के जरिए, हमारी सारी टीमें मोबाइल, वहां जाके हम ब्लड डोनेशन ले सकते हैं। हमने पिछले दिनों में मंदरा, गुजर खान, वाक कैंट और इन सारे इलाकों में जाके कैंप किए हैं और बड़े अच्छे सक्सेसफुल कैंप हुए, जिसमें हमें पुलिस की भी सपोर्ट रही है। रावलपिंडी पुलिस ने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और हमने काफी सारे बैग दिए हैं। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3 से 4 बैग की जरूरत है एक पेशेंट को, सही, और 60,000 6,000 जितने बैग होंगे वो उतने कम होंगे। और खास तौर पे आगे रमजान आ रहा है जिसमें रोजों में ब्लड डोनेशन नामुमकिन हो जाएगी मुसलमानों के लिए। बिल्कुल सही। जी, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज में हमसे बात करने का। निहायत अहम इशू पर नाजरीन ये है। अच्छा, फिर इसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड कर दूं, दो आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन चूंकि गुफ्तगू करके इतना जरूर पता चला है नाजरीन के खून देने से इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बढ़ता है। यानी अगर आप खून देते हैं इस वक्त तो एक तो वो सदका दे ही रहे हैं, आप अपने जिस्म का सदका निकाल रहे हैं, उसके साथ साथ कुव्वत मुदाफियत भी अपनी जो है वो बढ़ा रहे हैं। कमजोर नहीं होंगे आप, बल्कि बेहतर होगा। और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो कुव्वत मुदाफियत ही है। अब उसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, ग़िज़ा क्या लेनी चाहिए हमें, सेहत का आजकल खास तौर पर इन दिनों किस तरह से ख्याल रखना है, घरों में महदूद रहकर किस तरह से अपनी सेहत को, ग़िज़ा को, कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाया जा सकता है, इन तमाम इशूज पर बात करने के लिए इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है हकीम अमीर अहमद खान साहब ने। इनसे बात करते हैं ग़िज़ा के हवाले से, सेहत के हवाले से और खास तौर पर कुव्वत मुदाफियत में इजाफे के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम हकीम अमीर अहमद खान साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, जी बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज में हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का। सबसे पहला नेचुरल एक कुदरती सवाल जो बन रहा है वो यही है कि आजकल क्या किया जाए, घरों में बंद हैं, खाना पीना किस तरह का होना चाहिए, ग़िज़ा किस तरह से लेनी चाहिए, न्यूट्रिशनस इफेक्ट ग़िज़ा का वो, और इम्यूनिटी सिस्टम को भी वो ग़िज़ा जो है वो बढ़ाती हुई नजर आए, क्या हो सकता है? देखिए, अल्लाह ताला करम करेगा, हम इस एक फेज से जो गुजर रहे हैं इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है अल्लाह करम करेगा, बहुत जल्दी हम इससे निकल आएंगे। और सबकी दुआएं होनी चाहिए कि अल्लाह ताला करम करे हम इससे निकलें। और हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त चीजें हैं, मैं खुराकों में बताता हूँ जो जिनके हमारे पास बहुत बेहतरीन रिजल्ट हैं। और उसमें मैं जो समझता हूँ कि जो सबसे आसान और सबसे हर जगह मिलने वाली चीज है वो खजूर है। मुकम्मल आला तरीन आपकी खुराक है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम जो है ना बहुत मजबूत होता है। मैं खास तौर पर जो है ना बच्चों को, बड़ों को, सबको ये एडवाइस करूंगा कि इसको किसी ना किसी सूरत में आपने इस्तेमाल करना है। खासतौर पर बच्चों को इसका शेक बना कर दें, उसमें आप जो है ना 3 खजूर हों, 1 केला मिलाएं, दूध मिलाएं और उसका शेक बनाकर इस्तेमाल कराएं, उससे इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है। जबरदस्त, सही। ठीक है, इसी तरीके से सेब का आपने कॉम्बिनेशन करना है खजूर के साथ। आप एक सेब लेंगे और उसके साथ जो है ना 3 खजूर लें, उसमें दूध डालें और उसका जो है ना आपने बेहतरीन मजे का जो है ना शेक बना लेना है। ये आप इस्तेमाल करें, इससे जो है ना अल्लाह करम करेगा कि बहुत हद तक आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और बेहतरीन अलातीन आपको ग़िज़ाइयत मिलेगी। और ये किसी भी एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं, ये जो खजूर का आप बता रहे हैं? सब इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर को किसी सूरत में इस्तेमाल करें। खजूर आपकी इम्यून सिस्टम को एक्सेलेंट पर लेकर आएगी बहुत जल्दी। और ये याद रखें कि हम अपनी इस बीमारी में, हमारा जिस्म उसी वक्त फाइट करता है जब आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है।
ठीक है ना। और मैंने देखा हमारे यहाँ भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आंवला, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि आंवला जो है ना बहुत जबरदस्त होता है इसके लिए। आंवला विटामिन सी का, हमारे यहाँ कहा गया है कि आंवले को विटामिन सी का खजाना है, ठीक है आंवला। तो आंवले का भी आप शेक बनाकर ले सकते हैं, आंवले को मुरब्बे की सूरत में मिल जाता है, आसानी के साथ जो है ना जी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हकीम साहब, जब आप आंवला की बात कर रहे हैं तो मेरे ज़हन में तो अब तक आंवला का यही तस्वुर था कि ये बालों के लिए इस्तेमाल होता है। जी बालों के लिए भी है, एजिंग के लिए है, आपको बुरा नहीं होने देता है ये। अच्छा। आंवले के मुतालिक ये है कि जिसने आंवला खाया उसने फिर जो है ना आंवले का खाया और बड़ों का खाया, ये जो है ना वक्त बताता है। अच्छा। मतलब ये कि अगर आप आंवले का इस्तेमाल करेंगे तो आप जवान रहते हैं। सर कैसे किया जाए आंवले का इस्तेमाल, वो भी बता दीजिए। इस्तेमाल मैं ये समझता हूँ कि एक दाना आंवले के मुरब्बे का जो है ना जी वो आप सुबह को लें, एक रात को सोते वक्त ले लें, लेकिन ये क्योंकि इसमें मीठा होता है तो डायबिटिक लोग जो है ना जी इसमें थोड़ा सा परहेज करेंगे, ये मुरब्बे की सूरत में ना लें। ये आप वैसे खुशक जो है ना मिल जाता है, ठीक है, तो उसको पाउडर बना के रख लें। पाउडर बनाकर वो पाउडर फॉर्म में जो है ना जी आप जो डायबिटिक लोग हैं वो आप पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं। इसको किसी भी सूरत में आसानी के साथ इसको फाँक लें, एक एक चम्मच सुबह दोपहर शाम, तो वो बेहतरीन इसके लिए जो है ना हमारा पास। अच्छा सर, ये जो आंवले की तासीर के हवाले से बताइएगा जरा, ये गर्म है या सर्द होती है आंवले की तासीर? जी आंवले की ठंडी तासीर होती है। आंवले की तासीर के मतलब ये कहा गया है कि ये जो है ना अपना तासीर इसकी ठंडी होती है, लेकिन इसके कमालात ये हैं कि इसके नुकसानात नहीं है। ठंडी होने के बावजूद जो है ना जी आपको किसी किस्म के बॉडी को नुकसान नहीं करता है। सही। अच्छा हकीम साहब जो है जी 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 विटामिन सी ज्यादातर जो है ना जी उनकी तासीर ठंडी होती है, ये ज्यादातर हमने देखी है चीजों की। लेकिन वो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, तो आपके इम्यून सिस्टम जब मजबूत होता है आपकी बॉडी खुद फाइट करती है हर बीमारी का, याद रखें। बिल्कुल सही। अच्छा हकीम साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे बढ़कर इस वक्त यही हमें लग रहा है कि कुव्वत मुदाफियत को ही बढ़ाकर अपना नेचुरल इम्यून सिस्टम जो है उसको लड़ने के लिए तैयार किया जाए। अच्छा, कोरोना वायरस के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से मेडिकल साइंसेज कह रही है, होम्योपैथिक्स भी, हमारे होम्योपैथ्स भी आते हैं, हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते हैं। हिकमत क्या कहती है, क्या है ये, किस तरह से? मैं आपको बताऊं, हिकमत के अंदर तो कमालात हैं। मैं आपको देखता हूं कि ये हिकमत के ऊपर अगर थोड़ा सा इसके ऊपर जो है ना अगर काम किया जाए तो हिकमत के अंदर तो इतने जबरदस्त इसके फार्मूले हैं कि कोई हद नहीं। हमारे यहाँ तो बाकायदा पता, पहले वक्तों में जो है ना जी घरों के अंदर हमारे धुनी दिया करते थे कि ये आपके वायरल इन्फेक्शन जितनी होती थी वो सारी जो है ना खत्म होती थी। थर्मल, गूगल, नेर के मुतालिक कहा गया है कि नेर की अगर आप धुनी देंगे तो आपका जो है ना ये कोरोना से महफूज रहते हैं। यहाँ तक मैंने देखा है। धुनी किस चीज की हकीम साहब, धुनी किस चीज की देनी चाहिए? हर्मल, गूगल, लोबान और नेर, ये आप जो है ना इसका एक पैकेट बना के रख लें और ये घर के अंदर धुनी दें। इससे जो है ना अल्लाह करम करेगा, ये जितनी वायरल इन्फेक्शन जो होती हैं इनके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे यहाँ खांसीर होती है, खांसीर हमारे यहाँ जो है ना जी अपना इस्तेमाल की जाती है कि खांसीर को जो है ना जी आप इस्तेमाल करें। जैसे फर्ज किया, आप मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, आप खांसीर की 2 चुटकी जो है ना एक कपड़े में बांध के उनके बाजू पे बांध दें। अच्छा। तो वो हर किस्म की वायरल इन्फेक्शन से जो है ना महफूज रहते हैं। ये पुरानी चीजें हैं, ये याद रखें। इसी तरीके से लेकिन आजमूदा है। अच्छा, मैं हकीम साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आपसे ये भी जानना चाहूंगी, मैं तो बहुत ज्यादा सुन रही हूँ, यकीनन रिजवान भी सुन रहे होंगे, कलवंजी के हवाले से बहुत बात होती है जी कि कलवंजी खाएं, ये हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। तो आप बताइएगा कि इन दिनों में कलवंजी जो है वो कितना इफेक्टिव हो सकती है? अच्छा, कलवंजी का जो होता है ये इस्तेमाल जो है ना कमाल है, इसके भी बेशुमार फायदे हैं। लेकिन मैं जो देखता हूं कि इसके बहुत सारी जगहों पर इसका जो है ना जी अपना इसकी डोज बहुत ज्यादा बता दी जाती है। अच्छा। तो इतनी ज्यादा डोज नहीं होनी चाहिए। इसकी जो है ना 5 से 7 दाने या 10 दाने जो है ना मैक्सिमम रोजाना मकदार होनी चाहिए। सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा कलौंजी को जो ना आप अपने खानों में शामिल करें। आप अपनी जो है ना जी बतौरे जो है ना जी इसको आप अपना खुराक इस्तेमाल करें, कोई भी खाना बना के तौर पर भी। अच्छा हकीम साहब, इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करें, इसका डायरेक्ट इंटेक भी किया जा सकता है कि आप 6, 7, 8, 10 दाने उठाएं और खा लें? आप ये देखें कि ये आपका ENT के लिए, हमारी ये साइनस के लिए जो है ना जो हमारे यहाँ ये इस्तेमाल की जाती है। कलौंजी कमालात क्या है उसमें, आप ENT की अगर किसी किस्म की ENT के अंदर आपके कोई इन्फेक्शन आ रही होती है तो हम कलौंजी का सिर्फ सूंघने के लिए देते हैं कि उसको गर्म करके उसको जो है ना